नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आगामी लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू होने वाला है। सभी पार्टियां इस चुनावी अखाड़े में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे खास नजर कांग्रेस पर रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का भविष्य तय होगा और कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों ही तय की जाएगी। लगातार कांग्रेस बड़े राज्यों में सिमट जा रही है और बड़े राज्यों में कांग्रेस के अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाई जा रही है। 6 दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस लगातार 2 बार से केंद्र में सत्ता की लड़ाई में भाजपा से करारी शिकस्त खा चुकी है। सबसे खास बात यह है कि 74 साल में पहला अवसर है जब पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने में नाकामयाब रही है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और हमने आज तक राजनीति करी है तो हमारे मुद्दे आम आदमी से जुड़े और लोकतंत्र के मुद्दे हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, हम जीते। हिमाचल में चुनाव हुए, हम जीते। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम हारे, लेकिन हम तेलंगाना जीते। हम 3 स्टेट हार गए, 3 स्टेट जीत गए। राजस्थान में हम नेक टू नेक लड़ाई लड़ी, हमने सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी हमारी नहीं थी। कुछ मंत्री नहीं जीत पाए, कुछ और विधायक नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी हमारी संख्या उसमें अच्छी है। और रही बात प्रधानमंत्री पद की, प्रधानमंत्री पद हमारे यहाँ राहुल जी हमारे लीडर हैं और खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक अलायंस कमेटी भी बनाई हुई है और हम इंडिया अलायंस करके अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक बिल्कुल ही भटकन जैसी स्थिति में है और सबसे बड़ा फर्क मोदी और कांग्रेस में ये है कि जहां नरेंद्र मोदी देश की नब्ज पहचानते हैं, वहीं कांग्रेस कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। जब तक कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा रहेगा, जब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग हावी रहेंगे, जब तक गैर कांग्रेसी, गैर गांधीवादी वरिष्ठ कांग्रेसी को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक कांग्रेस पुनर्जीवित किसी कीमत पर नहीं हो सकती। 2024 के चुनावों में कांग्रेस की हालत बिल्कुल पतली होने वाली है। आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन केवल कांग्रेस के अहम की वजह से टूट के कगार पर है। तमाम जो घटक हैं वो कांग्रेस से दूर जा चुके हैं और कांग्रेस संभलने को तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज ये बात कह सकता हूं कि जैसे राहुल गांधी जिस तरह की बचकानी हरकत करते हैं, जिस तरह के ऊटपटांग काम करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो विदेशी ताकतों के साथ खेल रहे हैं और विदेशी ताकतें उन्हें देश में विपक्ष को कमजोर करने की कोई साजिश है, कांग्रेस को खत्म करने की कोई साजिश है। लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी तक गवा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट रायबरेली ही है अपने नाम कर पाए, जहां से सोनिया गांधी चुनी गई थी। कांग्रेस 18 राज्यों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री के दावेदारों के नाम पर भी असमंजस के बादल हमेशा से मंडराते रहे हैं। आज इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम से सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस आखिरकार तमाम राज्यों में शिकस्त के बाद, वो चाहे विधानसभा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों हिंदी पट्टी राज्यों में करारी शिकस्त मिली है। लेकिन अब सवाल है लोकसभा पर, कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो दोबारा से जिस तरीके से पहले से थी वो बरकरार रख सकती है लोकसभा चुनाव में। ऐसी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? फिलहाल अगर राजस्थान की बात कर ले तो क्या कुछ सियासी समीकरण कहते हैं कांग्रेस की तरफ से और किस तरीके से जनता के बीच रायशुमारी है? बिल्कुल चंदा, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बिल्कुल तेज होती जा रही है। तपिश का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हम पर यूं उंगलियां ना उठाया करो, कुछ दम है तो काम करके दिखाया करो। हालांकि अब काम किस तरीके का होगा, लोकसभा चुनाव में किस तरीके के परिणाम होंगे, किस तरीके की तस्वीरें होगी, वो देखना भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार कांग्रेस, आप देखिए 2014 उससे पहले का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो है वो डाउन होता जा रहा है और वहां पर बीजेपी जो है वो लगातार वोट परसेंट शेयर को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चाहे वो बीजेपी किसी भी एंगल से हो, किसी भी योजना से हो, किसी भी कार्य से हो, धरातल पर हो, मतदाताओं के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, बूढ़ों जवान तमाम
तमाम मतलब कुल मिलाकर के जो है वो बीजेपी एंटीडोट कांग्रेस का समय समय पर ढूंढती है और उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो मतदाताओं के बीच में लागू करती नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से चंदा आप देखिए कि लगातार सिमटने का कारण क्या है। देखिए कांग्रेस के अंदर एक चीज हमेशा कही जाती है कि जो व्यक्ति बोलता है उसको कहीं ना कहीं हर्जाना भुगतना पड़ता, यानी कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा बोलने की सजा दी जाती है। अब सजा देखिए सचिन पायलट के तौर पर देख लो आप, जिस तरीके से उन्होंने खिलाफत की राजस्थान के अंदर क्या हुआ, उनके हाथ से पीसीसी चीफ का भी पद चला गया, डिप्टी सीएम का भी पद चला गया और अब लोकसभा चुनाव से पहले उनको जो है वो तड़ीपार कर दिया। तो लगातार इस तरीके से जो लोकसभा चुनाव पर अगर बात कर ले सुरेंद्र, जाहिर सी बात है अगर फिलहाल तमाम जयपुर लोकसभा सीट की बात कर ले तो जो जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जो कि जिस पर अभी फिलहाल 5 पर बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस है। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े आप निकालिए तो 5 पर कांग्रेस थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि 2 जीत दर्ज की है कांग्रेस ने लोकसभा सीटों पर, वो भी ज्यादा अंतर पर नहीं है विधानसभा की अगर बात कर ले जयपुर में। लेकिन आगामी अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ जयपुर में देखने को मिल सकते हैं, क्या कोई बड़ा चेहरा है जिसे कांग्रेस उतार सकती है? देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर यही मंथन चल रहा है। मैंने इससे पहले के विचार जब हमारी चर्चा हुई थी तब मैंने ये कहा था कि राजस्थान से गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा इन दोनों के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी राजस्थान के ऊपर है। हालांकि लगातार ये आला कमान को जो है वो सही फीडबैक क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वो एंटीडोट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसके भी कई सियासी मायने। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि मतदाताओं के मिजाज को जानने के लिए जो है वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस को लगता है कि मतदाता उनको पसंद कर रहे हैं, हालांकि ये कांग्रेस का सबसे बड़ा वहम कह सकते हैं। और साथ ही साथ इस वहम के सहारे कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि राजस्थान में हम 25 में से 15 सीटें जीतेंगे। इस पर चंदा ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जो लहर चल रही है, चाहे वो मुद्दों की लहर हो, चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे वो मोदी की नीति और रीति को लेकर के हो, हालांकि अब देखना यही स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस नेता है वो इशारों में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हार का ठिकरा फोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे रंधावा की बात कर ले, गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, या फिर गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की बात कर ले, और लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। बहरहाल वाकई देखना है हम होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस ऐसे कोई सियासी समीकरण बैठाते हैं या फिर कैसी रणनीति होती है जिससे एक बार फिर से परचम कांग्रेस लहरा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा के लिए।